मोदी के दोस्त को मिली इजराइल की गद्दी। इजराइल से भारत ने लिया एक और हथियार। चीन में मचा हड़कंप। भारत ने इजरायली ड्रोन से मचाया चीन में आतंक। दोस्तों, हमारी जिंदगी में एक दोस्त की क्या अहमियत है, इसका पता लगाना मुश्किल वक्त में ही चलता है। दुनिया भर में कई ऐसे देश हैं जो एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते हैं, एक दूसरे की मदद कर मुश्किल से मुश्किल हालातों से निपटने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसी ही दोस्ती भारत की इजराइल के साथ है। भारत और इजराइल के संबंधों से पूरी दुनिया वाकिफ है। दोनों के रिश्ते रणनीतिक साझेदार के अलावा सैन्य सहयोग पर भी आधारित हैं। भारत इजराइल से हाईटेक रक्षा सामान खरीदता है और उन तकनीकों की मदद से अपनी सीमा की सुरक्षा करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों देशों के रक्षा सौदे को लेकर इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में भारत के लिए मार्केटिंग उपाध्यक्ष एवी ब्लेसर ने कहा कि वो भारतीय सेना और वायुसेना के साथ मिलकर भारत और इजराइल की रक्षा जरूरतों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। वहीं भारत में रक्षा की जरूरतों को समझने और उसकी डिमांड पूरी करने के लिए एवी ब्लेसर भारतीय सैनिकों के युद्धाभ्यास में भी साथ गए थे और ब्लेसर रक्षा मंत्रियों से मिले। वहीं भारत के नक्सलियों के बारे में भी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए मानव रहित हवाई वाहनों की उपयोग कर 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया और एक बार आंध्र प्रदेश पुलिस में भी शामिल हुए। इसलिए अब खबर आ रही है कि गलवान घाटी की घटना के बाद बॉर्डर पर तैनात किया गया है हेरॉन MK2। इसके अलावा भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि चीन के किसी भी उकसाने वाली हरकत का जवाब उसी के अंदाज में दिया जाएगा। भारत की इस नीति को देखते हुए अब सभी मित्र देश भी भारत को हर संभव मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। सभी को ये पता है कि एशिया में चीन से टक्कर लेकर मुंह तोड़ जवाब देने में केवल भारत ही सक्षम है। इसी कारण से अब सभी देश भारत की मारक क्षमता को बढ़ाने में लगे हैं। अगर चीन भी कदम भारत की ओर बढ़ाता है तो उसे तहस नहस होने में कोई और रोक नहीं सकता है। फ्रांस के बाद भारत को कारगिल युद्ध के दौरान मदद करने वाला इजराइल भी चीन के साथ तनाव के माहौल में फिर से भारत की मदद के लिए सामने आया है। इजराइल भारत को अपना डिफेंस सिस्टम देने को तैयार है और इसे लद्दाख में तैनात किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल जल्द ही इस मारक हथियार को भारत के हवाले कर सकता है। आपको बता दें कि बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए भारत लंबे समय से इजराइल से बात कर रहा था। दोस्तों, साल 2020 को हुए गलवान घटना के बाद से चीन भारत सीमा पर पैनी नजर रख रहा है। 15 और 16 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में LAC पर हुई इस झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल समेत 20 सैनिकों की मौत हुई थी। इस झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच रिश्ते नाजुक हो गए हैं। ऐसे में भारत ने चीन सीमा पर ड्रोन हेरॉन MK2 तैनात कर रखा है। इस ड्रोन को तिब्बत से सटी और चीन के साथ लगी LAC पर तैनात किया गया है। हेरॉन ड्रोन को ड्रोन टेक्नोलॉजी का लीडर माना जाता है। भारतीय सेना ने इसकी 4 यूनिट का ऑर्डर दिया है। साइंटिस्ट की माने तो ये ड्रोन अमेरिका के MQ-9B ड्रोन से कहीं ज़्यादा बेहतर है। टेस्ट में भी हेरॉन अमेरिकी ड्रोन से बेहतर साबित हुआ है। हेरॉन MK1 इजरायली ड्रोन है जो 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान उड़ सकता है। ये ड्रोन 1000 किलोमीटर के दायरे को कवर कर सकता है। इसके अलावा ये घने बादलों के पार भी देख सकता है। ये ड्रोन 45 घंटे तक उड़ने के साथ ही खराब मौसम में भी काम कर सकता है। बताया गया है कि इस ड्रोन को लेह में तैनात किया जा रहा है। इसके साथ ही भारतीय सेना ने पिछले साल हेरॉन TP लीज पर लिया था। ये इजराइल निर्मित विमान है जो मानव रहित है। इसके अलावा इस ड्रोन को जरूरत पड़ने पर हथियारों से लैस भी किया जा सकता है। हेरॉन ड्रोन अपनी वेपन लोड करने की क्षमता के कारण US मिलिट्री का पसंदीदा बना हुआ है। टारगेट की लोकेशन का पता लगाने के बाद इसका GPS गाइडेड सिस्टम उसे सेकंड्स में तबाह कर देता है। हेरॉन ड्रोन में 8 हेलफायर मिसाइल लोड किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें 2 साइड विंडर या 2 एम्ब्राम मिसाइल, 2 मैवरिक मिसाइल लोड किया जा सकता है। इसके अलावा ये ड्रोन 227 किलोग्राम वाले स्मार्ट बम कैरी कर सकता है।
हथियार लोड होने के बाद ड्रोन का वजन 2177 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। साइंटिस्ट की माने तो ड्रोन पाकिस्तान से सटी LOC या चीन से लगी LAC की न सिर्फ रेकी या जासूसी कर सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर छोटी सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है। इस ड्रोन का इस्तेमाल अमेरिकी सेना भी इस वजह से करती है। लगातार बढ़ रहे भारत और इजराइल के रिश्ते से इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में भारत के लिए मार्केटिंग उपाध्यक्ष एवी ब्रेसर भारत इजराइल के रिश्ते को याद करते हुए कहते हैं कि साल 1991 में वो पहली बार सिंगापुर में हो रहे एयर शो के दौरान एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल में मिले थे। उन्होंने कहा कि उस दौरान वो एक यूरोपीय पासपोर्ट पर यात्रा कर रहे थे। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने उस वक्त उन्हें साउथ ब्लॉक में इनवाइट किया था। इसके बाद 4 साल बाद ही रक्षा मंत्रालय ने 2 सर्च सिस्टम के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। समय के साथ दोनों देशों के बीच रिश्ते गहरे हुए और धीरे धीरे बढ़ते चले गए। अब हाल ये है कि इजरायली तकनीक और उपकरणों के इंपोर्ट से लेकर भारतीय कंपनियां अब दोनों पर IAI के साथ सहयोग कर रही हैं। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने एक यूनाइटेड दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इस दस्तावेज के तहत IAI न सिर्फ भारत UAV यानी मानव रहित विमान की पेशकश करेगा, बल्कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को उनके निर्माण में भी मदद करेगा। वहीं साल 2018 में अडानी ने इजरायली कंपनी एबेल्ट सिस्टम के साथ हैदराबाद में हरमीस 900 UAV निर्माण करने के लिए हाथ मिलाया था। इससे पहले भी यानी साल 2017 में PM नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के बाद IAI ने भारत में UAV के निर्माण के लिए एल्कॉन सिस्टम और डायनामिक टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं अगर बात करें भारत और इजराइल की दोस्ती की, तो भारत इजराइल दोस्ती की नींव गोल्डा मेयर ने रखी थी। वो न सिर्फ इजराइल की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं, बल्कि इजराइल की पूर्व विदेश मंत्री और दुनिया की तीसरी महिला PM भी रह चुकी हैं। साल 1971 में चल रहे भारत पाकिस्तान जंग के दौरान भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध नहीं थे। उस वक्त इजराइल का सबसे करीबी दोस्त अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था, लेकिन इजराइल ने फैसला किया कि वो भारत की मदद करेगा और इस जंग में भारत का साथ देगा। उस वक्त इजराइल की तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने भारत को गुपचुप तरीके से सैन्य सहायता मुहैया कराई थी। इस मदद के बारे में अमेरिका के पत्रकार गैरी जे बास ने अपनी किताब ब्लड टेलीग्राम में लिखा था। उन्होंने लिखा कि उस युद्ध में भारत की जीत हुई और पाकिस्तान के सरेंडर की ऐतिहासिक तस्वीर दुनिया के सामने आई।